A very good morning to all students. So प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था, अबाउट किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, ग्राम स्टेनिंग पढ़ा था, बैक्टीरिया के लिए जो ग्राम स्टेनिंग करते हैं फॉर बैक्टीरियल सेल करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो बाकी का पार्ट्स विच वी डिडंट कवर दैट डे, फाइन। तो आज हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया के बारे में। हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी पढ़ ली है, बस आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस, इन चारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें सेल एनवेलप होता है, ठीक है। ये पूरे को सेल एनवेलप कहते हैं। मैंने एक बैक्टीरियल सेल जस्ट एक रफ में बना दिया आप लोग के लिए, ताकि आप इसको देखें और अच्छे से समझें। फर्स्ट इज उसका जो है ना सेल एनवेलप क्या होता है, आउटर कवरिंग को सेल एनवेलप कहते हैं, ठीक है। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होती है, सेल वॉल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। 3 पार्ट्स होते हैं। उन तीनों के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। सो फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, बेसिकली नॉन सेलुलोजिक लेयर होता है, जो या तो प्रोटीन से बना होता है या तो नहीं होता है प्रोटीन से बना, ठीक है। तो अगर उसमें लूज कवरिंग होता है, जैसे कि प्रोटीन से अगर नहीं बना होता, उसको क्या कहते हैं हम, स्लाइम लेयर, ठीक है। और अगर थिक रहता है, थिक मोटा लेयर होता है और टफ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैप्सूल। और कैप्सूल का काम क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अब नेक्स्ट कम टू सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या है, रिजिड सॉलिड कवरिंग, रिजिड है। ये जो ये देख रहे हैं आप लोग डायग्राम में, देखिए, ये देखिए सेल वॉल रिजिड है, ठीक है। रिजिड कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वो बर्स्ट ना हो, फुटे ना, ठीक है ना। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें लेस सॉल्यूट होता है कंपेयर टू आउटर मोस्ट सोल्यूशन, सॉल्यूट कम रहता है, ठीक है। तो ये है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, मेड ऑफ सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल में क्या चीज़ से बनना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। लेकिन एक्सेप्शन मैंने प्रीवियस क्लास आपको बता दिया था कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, थिक होता है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन थिन होता है, मतलब पतला लेयर होता है ग्राम नेगेटिव में। ये डिफरेंस मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन कैसे बना होता है, वो आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग NAG and NAM, एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एनेसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। 2 कंपोनेंट से पेप्टिडोग्लाइकन बना रहता है, ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट कम टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल हो गया। द थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। लाइक छकनी होता है ना, जिसे हम आटा चालते हैं या चाय छानते हैं, छकनी जो होता है ना, उसका काम करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल को जो भी चीज़ें चाहिए वो ले लेता है, और जो नहीं चाहिए वो उस छकनी के थ्रू रिमूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव इन बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बैक्टीरिया में। अगर वो नहीं एक्टिव रहा तो हर वो फॉरेन सब्सटेंस बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा और उस बैक्टीरियल सेल को मार देगा। सो दैट्स वाई दैट एक्ट्स एज द प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये रेस्पिरेशन हो गया, लिपिड सिंथेसिस हो गया, उन सब में काम आता है सेल वॉल कंपोनेंट्स का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पेस बिटवीन, देखो स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्म। देखिए मैंने डायग्राम में बताया है, ये एक मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, इन दोनों के बीच की जो स्पेस होगी इसको क्या कहेंगे, पेरीप्लाज्म, ठीक है। और ये हो गया आपका 3 पार्ट्स, और बाकी भी हम पढ़ने वाले कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ये भी ऑर्गेनेल्स है जो प्रेजेंट होते हैं इन बैक्टीरियल सेल। तो मैंने जिससे डायग्राम बनाया था ना से बैक्टीरियल सेल का, ये जो इनवर्ट पोर्शन है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये पूरे एरिया को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। पहला होता है मेसोसोम्स,
राइबोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स, 3 होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है वहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, जैसे कि जो भी ऑर्गेनल्स है मेसोसोम्स और राइबोसोम्स, उसके जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि सेफ वैक्यूल्स प्रेजेंट, मतलब सेफ वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स 2 होते हैं। सेफ वैक्यूल्स वो होता है जो बैक्टीरिया का फूड स्टोरेज करता है, ठीक है। उसमें बैक्टीरिया जो अपने फूड्स को स्टोर करके रखते हैं, वो खाएंगे क्या, स्टोर कहाँ रहेगा उनका फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज गैस वैक्यूल्स, वो भी प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स क्या होता है, वो बायसेंट फोर्स होता है जो उस बैक्टीरिया को अलाउ करता है कितने भी गहरे पानी में उनको तैरने के लिए, डेप्थ में भी जाए तो वो अपना सर्वाइवलिटी कर सकें, इसलिए उनमें गैस वैक्यूल्स होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के क्या क्या पार्ट्स हैं, मेसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स है, क्रोमेटोफोर्स, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फाइन, मेसोसोम्स क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने बताया था ये जो मेम्ब्रेन थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनवर्ड फोल्ड, अगर इनसाइड जब फोल्ड हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, उसको कहेंगे हम मेसोसोम्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेली, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट गो टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होते, याद रखिए मेम्ब्रेन लेस होता है वो। और क्या राइबोसोम्स के कंपोनेंट क्या है, फॉर बैक्टीरियल सेल 70S और हमारे ह्यूमंस में क्या होता है 80S होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम्स का कंपोनेंट क्या है 70S, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। वो 2 टाइप्स होते हैं, एक फ्री राइबोसोम होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, बिखेरे हुए पड़े रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो वो राइबोसोम अटैच्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। दूसरा पॉइंट है, राइबोसोम्स जो जनरली गुच्छे में पाए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम वो गुच्छे में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स कहते हैं। अगर 4 to 8 राइबोसोम्स अगर मिलके गुच्छे में रहें तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट कम टू क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया खुद से खाना बनाए, और फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया। और उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्लोरोसोम्स, जैसे कि प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, उनमें क्लोरोसोम्स होते हैं जिसके थ्रू वो खाना बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरोसोम्स कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बैक्टीरिया क्लोरोफिल वेरी इंपॉर्टेंट। और या तो उसको बैक्टीरियोफियोफाइसिन भी बोलते हैं और कैरोटीनॉइड्स भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा क्रोमेटोफोर्स में क्या क्या पिगमेंट है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो साइटोप्लाज्म हमने कंप्लीट किया, अब आते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में। वो भी एक कंपोनेंट्स है बैक्टीरियल सेल का। दिस इज द बैक्टीरियल सेल, या तो वो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है, या सिंगल स्ट्रैंड होता है, या तो डबल स्ट्रैंड। दिस इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए। हम डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जब पढ़ेंगे वहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सारे डीएनए कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मिड हो गया, जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो अपने जनरेशन टू जनरेशन वो जेनेटिक मटेरियल को पास करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। तो दैट इज़ न्यूक्लियोइड, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये याद रखिएगा कि प्लाज्मिड से क्वेश्चन आता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्चुअली ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता, ओनली इन द बैक्टीरिया, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स है विच इज़ प्रेजेंट इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सेगमेंट्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अगर वो न्यूक्लियोइड के साथ एसोसिएट होता है तो उसको क्या कहते हैं, एपिसोम्स, ठीक है। एपिसोम्स भी देखिएगा आप, टर्मिनोलॉजी याद रखिए क्योंकि इट मे कम इन योर एग्जाम। सो नेक्स्ट इज फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, जैसे कि हमने आपको फ्लैजेला के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया था, वो मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो फ्लैजेला में 3 पार्ट होते हैं, बेजल बॉडी, हुक, फिलामेंट। ये देखिए बेजल बॉडी है, हुक है, ये फिलामेंट है, ठीक है, जिससे जो है बैक्टीरियल प्रोपेल करता है, ये स्विम करता है, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीली और फेम्ब्री क्या होती है। पीली और फेम्ब्री ये जो बैक्टीरिया है ना, ऐसे आउटर जो है ना बाहर ग्रोथ हो जाती है, उसको कहते हैं हम पीली, ट्यूबुलर आउट ग्रोथ होती है इन दोनों में, ठीक है। तो पीली क्या होता है, इज हेल्पफुल इन फर्टिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। F+ जो है फर्टिलिटी फैक्टर, हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, उसमें हम बताएंगे अबाउट फर्टिलिटी फैक्टर,
ठीक है। नेक्स्ट इज फिम्बरी है। फिम्बरी क्या करता है, वो बैक्टीरियल सेल को अटैच करता है विद द सॉलिड सरफेस, ठीक है। फिम्बरी का काम होता है अटैचमेंट, नथिंग एल्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम से जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे सारे कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट कम टू न्यूट्रिशन। बैक्टीरियल का न्यूट्रिशन जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि बैक्टीरियल किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो फॉलो करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में 2 होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक केमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो लाइट एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। अपने खाना बनाने के लिए दे यूज़ इन लाइट एनर्जी। और जो केमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, केमिकली। एग्जाम्पल आप याद रखिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोरोबियम एंड रोडोस्पाइरिलियम फॉर फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। और केमो ऑटोट्रॉफ्स के लिए नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। केमो ऑटोट्रॉफ के लिए क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास, मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो मोड ऑफ, वो किसी के लिए डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, वो खुद से नहीं बना पाते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं, पैरासिटिक और सेप्टोट्रॉफिक। पैरासिटिक क्या होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल को डिजीज़ करते हैं, डिजीज़ करके और वो वहीं उसी प्लांट या एनिमल से खाना निकालते हैं। अब तक सोर्स ऑफ जो फूड होता है वो प्लांट या एनिमल से ही लेते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासिटिक। एग्जाम्पल जैसे कि विब्रियो कॉलेरा, जो कॉलेरा फॉर्म करता है ना, बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरियल कॉलेरा फॉर्म करता है, कॉलेरा फॉर्म करता है, तो हमारी बॉडी में जो होस्ट होते हैं, हमारा बॉडी होस्ट है, अगर वो हमारे बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो खा के एकदम तंदुरुस्त रहेगा और हमें बीमार कर देगा, तो डेट मीन्स वो हमारे ऊपर डिपेंड है फॉर फूड या प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट इज सेप्टोट्रॉफ्स। सेप्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल क्या है, स्यूडोमोनास, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्यूडोमोनास, क्योंकि आपको क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, यू डोंट नो, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। न्यूट्रिशन हो गया हमारा और कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बाइनरी फिशन फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जिसको हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, वो है कंजुगेशन, फर्स्ट इज कंजुगेशन, सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन, देन इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो हम पहले कंजुगेशन देखते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रांसडक्शन देखेंगे। कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन क्या होता है, सेक्स पिली के थ्रू होता है। पिली F+ जो मैंने फर्टिलिटी फैक्टर आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसी से होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कंजुगेशन बिटवीन F+ मेल एंड F- फीमेल। कैसे होता है कंजुगेशन, कैसे फॉर्म होता है, वो हमें बताने वाले, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो डोनर सेल है, ये डोनर है, ये देगा, और ये एक्सेप्टर, F- एक्सेप्टर, मेल देगा, फीमेल एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन एवरी इंडिविजुअल्स, बी इट ह्यूमंस, ठीक है। तो मेल विल डोनेट एंड फीमेल विल एक्सेप्ट। तो क्या होता है कि सबसे पहले डोनर सेल जो है ये अफेक्टेड है, जो काम करेगा कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा। दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये F+ मेल है और ये F- फीमेल है, ठीक है। तो क्या होगा कि कंजुगेशन ट्यूब बनेगा, उसके थ्रू जैसे ट्यूब बनेगा वैसे ही जो F+ मेल का जो कैरेक्टर है, जो फीचर्स है, वो F- फीमेल में जाएगा थ्रू कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, जैसे कंजुगेशन ट्यूब बन गया, अब क्या होगा, ये जो F- सेल्स, ये F- था ना, तो F- सेल्स जो है वो F+ के कैरेक्टर्स ले लेंगे, इसका ही कॉपी बन जाएगा, F+ मेल का ही कॉपी बन जाएगा F- में। अब ये F- सेल्स जो है F+ सेल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होने के बाद दोनों F+ सेल हो जाएगा, मतलब बोथ F+ सेल्स जो है, मेल्स जो है, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर है F+ मेल की, उसकी कैरेक्टर जो है F- फीमेल में आ गए हैं, तो बोथ क्या हो जाएंगे, F+ मेल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा कंजुगेशन के बारे में। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन हमने कर लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था? ग्रिफिथ ने हमें ये एक्सपेरिमेंट दिया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिया था उन्होंने कि कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन और क्यों होता है, ठीक है। तो उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये दिस 4 पॉइंट्स उन्होंने कंक्लूजन में ले आया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, S3 स्ट्रेन और 2 स्ट्रेन लिया, एक है नॉन पैथोजेनिक, एक है पैथोजेनिक। जो S3 स्ट्रेन है वो नॉन पैथोजेनिक और जो R2 स्ट्रेन है रेजिस्टेंट है वो क्या है, नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक। मतलब S3 जो है पैथोजेंस है, अगर वो बॉडी में जाएगा तो वो बीमारी करेगा, डेट विल कॉज डिजीजेस। लेकिन जो R2 है वो नॉन पैथोजेनिक है, मतलब वो डिजीज़ नहीं करेगा अगर हम उसे इंजेक्ट करते हैं किसी भी सेल में, वेदर इट बी माउस और ह्यूमन्स और हुएवर, ठीक है। तो सिंस देखिए ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में उन्होंने माउस मॉडल चूज़ किया था। हम जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के ऊपर आप डायरेक्टली ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, देयर इज़ इथिकल इशू, यू नीड टू टेक लाइक परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़ लाइक। तो क्या होता है, सबसे माइस में जो है माइस मॉडल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन से मिलती हैं। तो इस वजह से एवरी टाइम इफ़ वी आर स्टडिंग एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी स्टडी करना है, हम माउस मॉडल पे उसको टेस्ट करके देखते हैं। अगर रिजल्ट सक्सेस आए तब हम ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जाते हैं, जैसे कि नाउ इट हैपन्स राइट, लाइक इन कोरोना वायरस टाइम द वैक्सीन दैट इज़ डेवलप ह्यूमन ट्रायल्स पे चल रहा है ना, तो वो ह्यूमंस के ऊपर ट्राई करते हैं। पहले वो लोग लैब में सक्सेस करके देखते हैं बाकी एनिमल्स के ऊपर, अगर वह सक्सेस होता है तभी वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिट होता है। इट्स इलीगल टू डू एनी एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमंस विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं R2 इंजेक्ट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, R2 जो है R2 स्ट्रेन उसको इंजेक्ट किया बैक्टीरिया में। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम ये था कि वो तो R2 स्ट्रेन है, वो तो नॉन वायरुलेंट है, वो पैथोजेनिक नहीं है, तो वो तो कोई डिजीज़ नहीं किया। तो क्या हुआ, माइस जो है बच गया, ठीक है। चलिए R2 का हो गया। अब नेक्स्ट इज R3। जब R3 इंजेक्ट किए बैक्टीरियल सेल में तो वो क्या किया, R3 तो पैथोजेनिक था, वो सिम्टम शो किया उस माइस में, और फिर क्या हुआ, उसमें निमोनिया हो गया उस बैक्टीरिया को, और फिर वो मर गया, माउस मर गया। क्यों? क्योंकि वो पैथोजेनिक था S3 स्ट्रेन। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि ये माउस मर गया, तब हम अगर S3 जो स्ट्रेन है उसको अगर मॉडिफाई करते हैं तो मे भी हम बचा सकते हैं उस माउस को। तो उन्होंने क्या किया, S3 स्ट्रेन को हीट किल किया। हीट किल करने के बाद क्या देखा कि उसमें कोई निमोनिया डेवलप नहीं है। दैट मीन्स अगर हीट किल किया S3 स्ट्रेन को तो वो माउस को बचा लिया, ठीक है। अब 4th पॉइंट उन्होंने क्या किया, जो S3 स्ट्रेन था हीट किल से जिससे निमोनिया नहीं डेवलप हुआ था, उसको उन्होंने क्या किया, इंक्यूबेट किया और फिर इंजेक्ट किया उस माउस में। जो R2 स्ट्रेन था ना, कुछ समय के लिए जो लिविंग R2 था, जो R2 तो नॉन पैथोजेनिक है, तो उन्होंने क्या किया, S3 जो हीट किल था उसको इंक्यूबेट करके थोड़ा समय रख के रूम टेम्परेचर पे, फिर उस जो R2 था उसमें उसको डाल दिया, उस स्ट्रेन को डाला, ठीक है। तो क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ, डेवलप निमोनिया। तब बैक्टीरिया क्या किया, माउस जो है वो निमोनिया डेवलप किया और मर गया। इससे हमें क्या होता है कि इससे ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया, जो S3 स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म करता है R2 स्ट्रेन से S3 स्ट्रेन तक। बट ग्रिफिथ ये नहीं बता पा रहे थे कि वो ऐसा क्या है, कौन से मटेरियल है कि वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है R2 से S3 तक। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यही थी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, R2 से S3 तक ट्रांसफॉर्म्ड हो गए सेल्स जो है। तो अब प्रॉब्लम ये आई थी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो उन्होंने कर लिया, बट वो पता नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी ऐसी मटेरियल है जो इस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म या माउस के बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। तो वो कौन निकाला था, अब साइंटिस्ट का नाम देखिए, एवरी, मैक्लियोड एंड McCarthy। इन तीनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये प्रूव किया कि जो मटेरियल था जो ट्रांसफॉर्म किया था दैट वाज DNA, नथिंग बट DNA, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। चलिए अब ग्रिफिथ के बारे में हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, और लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज नथिंग बट जैसे कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है, अगर वायरस होता है, वायरस जो है ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, मतलब वायरस ही वो होता है, मतलब कनेक्टर होता है, मीडिएटर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में इतना जानने को नहीं है, बैक्टीरियोफेज ट्रांसडक्शन विल स्टडी इन सम अदर चैप्टर्स। तो नेक्स्ट इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन भी एक फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। जब
स्पोरुलेशन क्या होता है? स्पोर्स फॉर्म होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन होता है या उनके लिए ऐसा सिचुएशन है जो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम ये स्पोरुलेशन, ये जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और वो भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और तब वो क्या करता है, और बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो स्पोर्स प्रोड्यूस करे ड्यूरिंग एनी अनफेवरेबल कंडीशन। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? थिक रेजिस्टेंस स्पोर्स, उसको क्या करते हैं? एंडोस्पोर्स, ठीक है। और जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो सेल अपना फिर से जो वायबिलिटी है वापस वो गेन कर लेता है, और अगेन दे फॉर्म, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन या कॉन्जुगेशन से अपना बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर उनका फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अगर उनको सर्वाइव कर रहे हैं और अगर उनको रिप्रोडक्शन करना है, तो ये स्पोरुलेशन, ये स्पोर्स फॉर्म करके वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं, रिप्रोडक्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। रिप्रोडक्शन हो गया है, अब नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ डायरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस मैंने आपको बताया था, मिल्क, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज़ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू चीज़ होते हैं, आप लोग बहुत चीज़ तो हर जगह पाए, पिज़्ज़ा में बोलो तो भर भर के चीज़ देते हैं। एग्जाम्पल इज़ प्रोपिनोबैक्टीरियम सेनानी, ठीक है, याद रखिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो किसी को लेना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल कौन सा है? ज़ाइमोमोनस मोबिलिस, ठीक है। थर्ड इज़ फार्मास्यूटिकल, 4 पॉइंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का। फार्मास्यूटिकल है, फिर बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, वो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स वही होता है ना जो आपकी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो बॉडी में रिड्यूस कर देता है या स्टॉप कर देता है, बेसिकली एंटीबायोटिक्स, ताकि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है वो स्टॉप हो जाए और आप स्वस्थ हो जाए और वो बीमारी से ख़त्म हो जाए, ठीक है, इसलिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एग्जाम्पल इज स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया मैंने, इसके कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, जो एंजाइम एक्ट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, एंड क्लोरम्फेनिकल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, ठीक है। और बायो फर्टिलाइजर क्या है? एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। अब आते हैं कुछ बैक्टीरिया जो प्लांट डिजीज करते हैं या एनिमल डिजीज करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। साइट्रस सैंकर है जो प्लांट डिजीज है, और कौन करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री, याद रखिएगा, हाँ, जो बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री है। नेक्स्ट इज ब्लाइट ऑफ राइस, ज़ैंथोमोनास ओराइज़े। थर्ड इज क्राउन गॉल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस। ये सारे प्लांट डिजीज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल डिजीज। एनिमल डिजीज बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही के नाम इंक्लूड किए हैं। टिटनस है, कॉलेरा है, लेप्रोसी है, डिप्थीरिया, निमोनिया, और ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये कॉज करते हैं। टिटनस है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, कॉलेरा वाइब्रियो कोलेरी है, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, फोर्थ इज डिप्थीरिया कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी है, फिफ्थ इज निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो ये रहा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, प्लांट डिजीज हो गया, एनिमल डिजीज हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं माइकोप्लाज्मा की ओर, अब डिस्कस करते हैं अबाउट माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा किसने डिस्कवर किया था? नॉकार्ड एंड्रियोक्स, ठीक है, याद रखिएगा, साइंटिस्ट के नाम कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट। सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट अगर आता है तो कौन है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इनमें सेल वॉल नहीं होता है। जब सेल वॉल नहीं होता है, इनका प्रोटेक्टिव बैरियर है नहीं, तो वो सेल वॉल है नहीं, तो वो अपने हिसाब से अपने बॉडी को शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो फॉलो करते हैं उनको कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। इन्हें क्या कहा जाता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो क्वेश्चंस नीट में ऐसे आ सकता है कि कौन से जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको PPLO कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया है माइकोप्लाज्मा को? सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कैटल से वो उसको आइसोलेट किया गया था माइकोप्लाज्मा सेल्स को, ठीक है। और वो क्या करते हैं? माइकोप्लाज्मा डिजीज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। इसको एक और पॉइंट, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एक है PPLO और दूसरा है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा क्या कहते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया सिंस ये मोनेरा का है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक है ये भी, है ना। नेक्स्ट इज ये यूनिसेलुलर होता है या तो कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी फॉर्म्स में रहते हैं। तीसरा, दे आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीट, सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होता है, जिलेटिन फॉर्म होता है, ठीक है उसमें। नेक्स्ट इज सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, जो मैंने बताया था बैक्टीरिया में भी है। ऑल मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफ, सब सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पिगमेंट्स फाउंड होते हैं साइनोबैक्टीरिया में कौन से हैं, सी फाइकोसाइनिन, उसको ब्लू कलर बोलते हैं, सी फाइकोइराइथ्रिन दैट इज रेड पिगमेंट, और एक बीटा कैरोटीन है और क्लोरोफिल ए है, ठीक है। ये याद रखना आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट इज हेटेरोसिस्ट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, जैसे कि ये बायो फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज़ करते हैं, जैसे कि जो फार्मर्स जो खेती करते हैं उसको यूज़ करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद रखिए, नोस्टॉक, ओलोसिरा, एनाबेना। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल दीजिए, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर से यूज़ करते हैं, तो उसको आप अगर नोस्टॉक, ओलोसिरा, एनाबेना तीनों आया तो तीनों यूज़ करते हैं, इन तीनों में से कोई एक आया तो आपको याद रहेगा, तो आप उस पॉइंट को नोट करके रखिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप इसको भूलें ना, ठीक है। नोस्टॉक, ओलोसिरा, एनाबेना बायो फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्टिनोमाइसिस, इसका आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस क्या होता है, फंजाई जैसे सेम स्ट्रक्चर होते हैं, रिजेंबल फंजाई, इसे इसको कहते हैं फंजाई जैसे सेम स्ट्रक्चर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर एलोंगेटेड सेल्स। एलोंगेटेड सेल्स होते हैं ऐसे करके, हाइफी फॉर्म होते हैं उसमें, डॉट 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 हाइफी, ठीक है। उसको फिलामेंट और हाइफे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरिजिनली रिकॉग्नाइज, पहले ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिकॉग्नाइज होता था और अभी मेराइन एक्टिनोमाइसिस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट इज ग्राम नेगेटिव माइसेरियल बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, ग्राम नेगेटिव माइसेरियल बैक्टीरिया होता है जो प्रोड्यूस करता है वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियली और मेडिकली इंपॉर्टेंट केमिकल्स, जो जरूरी, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, ये एक्टिनोमाइसिस से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो गया, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, आई मीन फार्मर्स जो यूज़ करते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक एक्टिनोमाइसिस। तो मैंने आज किंगडम मोनेरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम किंगडम मोनेरा, उसको हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ताकि आप मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।